अब भाइयों, जिस तरह मैंने बताया था कि कुरान हकीम की नंबर 1 सूरत फजीलत के एतबार से कौन सी है? सूरतुल फातिहा। कोई और सूरत उस फजीलत की नहीं है, क्योंकि हर नमाज में उसको रख दिया गया और किसी सूरत को नहीं रखा गया। बिल्कुल इस तरीके से कुरान हकीम की नंबर 1 आयत जो है फजीलत के एतबार से, वो भी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है। मैं सूरतुल बकरा की फजीलत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, और वो है आयतुल कुर्सी। सूरतुल बकरा आयत नंबर 255। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। जबरदस्त हदीस सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1885 उबई इब्ने काब उन चंद सहाबा में से हैं जिनके बारे में सही बुखारी में आया कि इनसे कुरान सीखो। इब्ने मसऊद भी उनमें शामिल है। उबई इब्ने काब, उनकी कुन्नियत थी अबू मुंदिर। उनसे एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्विज किया और पूछा कि उबई इब्ने काब, तू कुरान का बड़ा एक्सपर्ट है, मुझे बता कि कुरान की सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो हजरत अबू मुंजिर सैयदना उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ख्याल में कुरान की सबसे अजीम आयत है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी सूरतुल बकरा आयत नंबर 255। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्ने काब के सीने पे हाथ मारा और फरमाया, ए अबू मुंजिर, तुम्हें तेरा इल्म मुबारक हो, यानी ये तेरा इल्म बिल्कुल सही है कि सूरतुल बकरा आयत नंबर 255 ये फजीलत के एतबार से सबसे बड़ी कुरान हकीम की सूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या फजीलत है हजरत उबई इब्ने काब की कि फरमाया तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। सही बुखारी में एक और हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2311। ये बड़ी मशहूर हदीस है और मैं अभी तक इसको मुख्तसरन ही बयान करता था। आज मैं इंशाल्लाह इसको डिटेल से बयान करता हूं, क्योंकि आयतुल कुर्सी की बात हो रही है और इंशाल्लाह ये क़यामत तक के लिए एक एसेट बन जाएगा, वीडियो बुक बन जाएगी। सही बुखारी 2311। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदका फित्र जो रमजान मुबारक में इकट्ठा किया जाता है उसकी जो हिफाजत है उस पर मामूर कर दिया। तो मैंने रात के वक्त यकायक देखा कि एक शख्स नमूदार हुआ और वो चुपके से गल्ले में से कुछ भरने लगा। सदका फितर ज़ाहिर है खजूर की शक्ल में, अनाज की शक्ल में, जौ की शक्ल में जमा होता था। तो मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने कहा कि मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा, तुम सदका फितर के माल जो मुसलमानों का मुश्तरका माल है उसमें से बैतुल माल में से चोरी कर रहे हो। तो उस शख्स ने कहा कि मैं बड़ा गरीब हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं मजबूरी की हालत में चोरी कर रहा हूं। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे तरस आ गया तो मैंने उसको छोड़ दिया। सुबह फजर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो आपने फरमाया, अबू हुरैरा, वो तेरे रात के मेहमान का क्या हुआ? जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह की तरफ से गैबी खबरें आती थी। तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसे पकड़ तो लिया था लेकिन उसने फिर इजहार किया अपनी गुर्बत का, तो मनो तरस आ गया, फिर मैं छाड़ देता हूं, मैंने उसे छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो झूठा है और आज फिर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि हूं तो फिर मैं ना छड़ता, इस दफा तो मैं फड़ के थोड़ी बारगाह पेश करना ही करना है, इस दफा तो मैं पकड़ूंगा और आपकी बारगाह में पेश करूंगा।
तो वो कहते हैं वही हुआ, अल्लाह के महबूब ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसने आना ही था। तो वो फिर आया और फिर वही हरकत करने लगा, चुपके से भरने लगा। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने कहा बच्चू जी आज तक मैं तुम ना छड़दा, आज तक मैं जरूर तनु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। तो उसने फिर कोई मिन्नत मुताजी की, फिर हजरत अबू हुरैरा को तरस आ गया तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सुबह जब मामला पेश हुआ, आप हाजिर हुए, तो आपने फिर पूछा आमी अबू हुरैरा तेरे रात के मेहमान का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ तो मैंने आज भी लिया था, असल में तो वो ड्यूटी पे मामूर थे ना, तो जाहिर है उनके लिए तो बहुत चैलेंजिंग बात थी कि मुझे सिपाही मुकर्रर किया हुआ और मैं जो सिक्योरिटी गार्ड अच्छा हूं कि मैं पकड़ भी नहीं सका। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह पकड़ लिया सी, मैं ऐसी गल नहीं, नसिया नहीं हो, फाड़ मैं लिया सी, लेकिन उन्होंने फिर क्या तो मैंने उसको छोड़ दिया, यानी अपनी गुर्बत का इजहार किया। और उसमें अल्फाज है कि उसने कहा मेरे बच्चे भूखे हैं और ये। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो झूठा है, आज फिर आएगा। अब आप जरा सोच सकते हैं कि 2 बार जिसके साथ हाथ हो गया हो, तीसरी बार वो जाने देगा? कभी भी नहीं। उन्हें कहा जी हूं तो जनाब बच के जा ही नहीं सकता, जो मर्जी बहाना करे मैंने नहीं उसको छोड़ना, पकड़ लेना है। तो जाहिर है इसकी बात तो हम भी होते हैं तो हमारा भी ये होता कि जनाब एक बार होता है, 2 बार हूं, तीसरी बार उन्होंने कहा जी हूं तो जनाब। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वो झूठा है तो आपको गुंजाइश ही नहीं ना रहती, फतवा भी मिल गया सही हदीस की रोशनी में। तो वो फिर रात के वक्त आया, उसने फिर गला भरना शुरू कर दिया। हजरत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया, उसने बड़ी मिन्नत मुताजी की, उसने कहा हजरत मुझे छोड़ दें ये। उन्होंने कहा जनाब आज तक मैं छड़ना नहीं, जो मर्जी हो जाए मैंने तुझे आज नहीं छोड़ना। तो उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें जो हूं वो एक ऐसा वजीफा बताता हूं जो तुम्हें नफा देगा, ये तुम वजीफा रखो। यानी उसने आप समझ लें कि रिश्वत के तौर पे ये बात की या सिफारिश के तौर पे बात की, जो भी बात बहरहाल। तो कोई इंसेंटिव दिया हजरत अबू हुरैरा को कि मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफा बताता हूं कि अगर तुम वो वजीफा रात को बिस्तर पे जाते वक्त कर लो तो सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत पे मामूर हो जाएगा और शैतान सुबह तक तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। यह ऐसा वजीफा है और वो वजीफा है सूरतुल बकरा की आयत मुबारका अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो हजरत अबू हुरैरा इतने खुश हुए कि खुशी में उन्होंने कहा चल ठीक है तुझे खुशी में इजाद किया जा, लेकिन कल ना आई। कल उसने आना कहां था, वो आखिरी दफा ही आया था। बहल वजीफा उन्होंने ले लिया और सुबह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू हुरैरा तेरे रात के मेहमान का क्या हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी था लेकिन आज मैंने उसको इस तरह नहीं छोड़ा, उसने मुझे बड़ी काम की बात बताई है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अगर तुम पढ़ लो तो पूरी रात एक फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत पे मामूर रहेगा और शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने फरमाया कि वो है तो झूठा शख्स था लेकिन उसने बात सच्ची की। वाकई ऐसा है कि जो सूरतुल बकरा की आयत मुबारक पढ़ ले सुबह तक शैतान उसके करीब नहीं आएगा और एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से उसकी हिफाजत करेगा। और अबू हुरैरा तुम जानते हो कि 3 रातों से तुम्हारा मेहमान, जबरदस्ती का मेहमान बनने वाला शख्स कौन था? तो उन्होंने कहा यार रसूलल्लाह मुझे नहीं पता। आपने फरमाया वो शैतान था। ज़ाहिर शैतान तो झूठा है लेकिन उसने बात सच्ची की। इस हदीस के तहत ये बात पता चली कि अगर कोई झूठा शख्स भी सही बात करे और वो किताब और सुन्नत से मैच करे, चाहे वो शैतान ही क्यों ना हो, तो उसकी बात को एंडोर्स करना चाहिए। अच्छा, यही हदीस जब सुनन निसाई अल कुबरा में इसका तुरुक आता है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 8017 नंबर, उसमें थोड़े से अल्फाज मुख्तलिफ है और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि हमारे ब्लू कार्ड पे यह हवाला लिखा हुआ था सिर्फ रात के वजीफे के एतबार से, और मैंने उसमें लिखा हुआ है कि अल मुस्तदरक अल हाकिम की भी एक रवायत है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2064, लेकिन बाद लोग उसे ज़ईफ कहते हैं, बात सही। उसमें अल्फाज हैं कि जो सुबह के वक्त एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो शाम तक अल्लाह ताला हिफाजत करेगा और शाम को पढ़ ले तो सुबह तक। लेकिन उसका सही तुरुक अब हमें सुनन निसाई अल कुबरा में 8017 नंबर मिल गया है और सुनन निसाई अल कुबरा में एक पूरा चैप्टर है 120 अहादीस पर मुश्तमिल, उसका नाम ही फजाइल कुरान है। सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर जो हमारी अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की 6 किताबों में आती है सुनन निसाई, 8017 नंबर हदीस है उस फजाइल कुरान वाले चैप्टर में कि यही हदीस जब हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु और शैतान का मामला होता है तो उसमें अल्फाज ये हैं कि वो शैतान आगे ये अल्फाज भी कहता है
कि जब तुम इस आयत को पढ़ लोगे तो ना कोई मुजक्कर जिन शैतान तुम्हारे करीब आएगा, ना ही कोई मोनस जिन, यानी ना तो जिन और ना कोई चुड़ैल तुम्हारे करीब आएगी, और तुम सुबह शाम एक एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। तो उसमें अल्फाज है सुबह और शाम एक एक दफा, यहां तो था रात के वक्त एक दफा। तो इस हदीस से यह बात पता चली, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह वजीफा करते हैं आयतुल कुर्सी का सुबह और शाम एक एक दफा, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्कुल सही सनद के साथ है, सुबह और शाम आयतुल कुर्सी को एक दफा पढ़ना। और एक और हदीस है जो हमने अपने ग्रीन कार्ड पे डाली है, ये तो ब्लू कार्ड पे थी ना, ग्रीन कार्ड पे इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सुन्न नसाई अल कुबरा की हदीस है 9928 नंबर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है, यानी वो मरते ही जन्नत में दाखिल होगा, लेकिन नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के फौरन बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आयतुल कुर्सी का वजीफा इस हवाले से सुबह शाम के अज़कार में भी है, हमारे ब्लू वाले कार्ड में भी और ग्रीन कार्ड के अंदर भी मौजूद है, फर्ज नमाज के बाद के जो सुन्नत अज़कार है। तो ये आयतुल कुर्सी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हुई।